हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। मॉर्निंग में 6 बजे पढ़ते हैं। बहुत ही कम समय में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी बहुत ही कम समय में मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और फिर दिन भर दूसरा सब्जेक्ट पढ़िएगा। ठीक है, इससे आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा और बाकी सब सब्जेक्ट भी कवर होगा। तो आइए आज का पहला न्यूज़ देखते हैं। वो क्या है? डेनियल नोबोआ बने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति। जो डेनियल नोबोआ है वो इक्वाडोर के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है ओमान की राजधानी मस्कट में हुई ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहली बार अप्रत्यक्ष वार्ता। इससे पहले 2015 में ईरान और यूएसए के बीच एक समझौता हुआ था कि ईरान जो है परमाणु बम नहीं बनाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इजराइल हमास पे हमला कर दिया। उसी प्रकार ईरान को भी डर है कि कहीं इजराइल हम पर हमला ना कर दे, इसीलिए ईरान चाहता है कि वो भी परमाणु बम बनाएगा। लेकिन अभी यूएसए और ईरान के बीच में ओमान में समझौता हुआ है और यूएसए मना लिया है ईरान को कि चलो इजराइल को बोल देंगे कि वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, आप परमाणु बम नहीं बनाओ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? मस्कट, जो ओमान की राजधानी है मस्कट में। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है भारत MK2A लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला बना दुनिया का चौथा देश। ठीक है, तो ये जो लेज़र प्रणाली है, ये जो हथियार है, इसका यूज़ किस में किया जाता है कि मान लीजिए आप हमारे देश में कोई ड्रोन आ गया, कोई दुश्मन देश हमारे देश पे ड्रोन हमला कर दिया। ठीक है, तो उन क्या बोलते हैं ड्रोनों को ध्वस्त करने के लिए इस लेज़र तकनीक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हथियार भारत बनाया है और ये चौथा देश बन गया है जो उसका परीक्षण किया है। और उस मिसाइल का नाम क्या है? MK2A। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में DRDO, जो भारत का जो बम परीक्षण करता है वो कौन करता है? DRDO। हाल ही में DRDO ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो क्या है? MK2A। इसका सफल परीक्षण किया है अभी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है नई दिल्ली में ब्लैक बॉक्स लैब हुआ उद्घाटन। आपको पता होगा कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि कोई एरोप्लेन मान लीजिए उड़ रहा है। ठीक है, वो अगर क्रैश हो गया कोई एरोप्लेन, ठीक है, तो बाद में पता लगाने के लिए कि वो एरोप्लेन क्यों क्रैश हुआ, उसको पता लगाने के लिए वहाँ पे ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है एरोप्लेन में। ठीक है, तो उसी ब्लैक बॉक्स का लैब में ले जाया जाता है और वहाँ पे परीक्षण किया जाता है कि वहाँ पे एरोप्लेन में क्या गड़बड़ी थी जिसके कारण एरोप्लेन क्रैश हो गया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी कहाँ पे? नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ ब्लैक बॉक्स लैब का। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य किया घोषित। ठीक है, जो मध्य प्रदेश सरकार है वो सागर जिला में क्या किया है? एक BR अम्बेडकर के नाम पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किसने सागर जिले में BR अम्बेडकर नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का न्यूज़ है ये, और जो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि तेलंगाना SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला बना देश का पहला देश। तो SC अधिनियम लागू किया है कौन? तेलंगाना। ये कौन सा अधिनियम है कि OBC, मान लीजिए क्या होता है OBC दो टाइप का होता है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। ठीक है, यानी एक जो थोड़ा अमीर OBC होता है, एक थोड़ा निचला OBC होता है। वैसे ही SC को भी वर्गीकृत किया जाएगा कहाँ पे? तेलंगाना में, कि एक थोड़ा अमीर SC और एक थोड़ा उससे गरीब SC। ठीक है, तो वो अभी अधिनियम कहाँ पारित हुआ है? तेलंगाना में पारित हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना है पहला राज्य। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आज का जो न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट है कि पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किया गया नियुक्त।
जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति है उसका अध्यक्ष अभी किसको बनाया गया है? गांगुली दा को। ठीक है, सौरभ गांगुली जी को, जो भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं क्रिकेट में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? सौरभ गांगुली को आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कि कार्लोस अल्कराज, जो बैडमिंटन का खिलाड़ी है, कौन? कार्लोस अल्कराज। इसको याद रखिएगा कि कार्लोस अल्कराज ने जीता रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब। ठीक है, तो इससे याद रखिए, देखिए कार्लोस, तो यहाँ भी कार्लो है। ठीक है, कार्लो का खिताब कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल ही में रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर क्या होगा? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो आप लोग पकड़िए किससे रिलेट कीजिएगा? कार्लो से कार्लो। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 2028 के ऑस्कर पुरस्कारों में शामिल की गई सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार किस में दिया जाता है? फिल्मी जगत में दिया जाता है। ठीक है, फिल्म का गाना में दिया जाता है कि कौन गाना सबसे अच्छा गाना हुआ, कौन डायरेक्टर सबसे अच्छा हुआ। ठीक है, वैसे उसी टाइप का अब स्टंट डिज़ाइन का भी दिया जाएगा। स्टंट डिज़ाइन अभी ऐड नहीं था, जैसे फिल्म में स्टंट करता है, कोई हीरो उड़ रहा है आकाश में, कोई एरोप्लेन में चढ़ जा रहा है उड़ते उड़ते, वैसा स्टंट के लिए भी अब ऑस्कर पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, 2028 से मिलेगा, अभी से नहीं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर पुरस्कार में। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार अब मिलेगा किसको? स्टंट करता है वो लोग को भी। ठीक है, मूवी में जैसे गाना वगैरह को मिलता है, डायरेक्टर को मिलता है, और अब स्टंट मैन को भी मिलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य स्तरीय जात्रा उत्सव का किया उद्घाटन। तो अभी त्रिपुरा में जात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, और वहाँ का मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और खुर्ची पूजा भी कहाँ का है? वहीं का। ठीक है, इसको भी याद रखिए कि खुर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है? वो भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में राज्य स्तरीय जात्रा उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो अभी कहाँ प्रारंभ हुआ? त्रिपुरा में। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है, देखिए यहाँ तक हम लोग का जो इम्पोर्टेंट आज का न्यूज़ था वो ख़त्म हो गया। अगर आपको न्यूज़ अगर अच्छा लगे, और ये पक्का करंट अफेयर्स में पूछने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही कम समय में ऐसे करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।